मैं बात कर रहा हूँ द वन ऑन ओनली मारियाना वेब के बारे में। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मारियाना वेब का नाम आज पहली बार सुना हो, तो मैं उन्हें बता दूं कि मारियाना वेब कहीं और नहीं बल्कि डार्क वेब के सबसे डीपेस्ट पार्ट में कहीं छुपी है, जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। एंड मारियाना वेब का नाम लिया गया है मारियाना ट्रेंच से, जो ओशन का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है जिसे हम ह्यूमन आज तक फुल एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। एंड इसी मारियाना ट्रेंच में ऐसी डिफरेंट चीजें एंड एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। एंड इसी से मारियाना वेब का नाम लिया गया है। यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है। बिकॉज मारियाना वेब का आज तक एक भी वीडियो लीक नहीं हुआ है, क्योंकि मारियाना वेब तक पहुंचना ही इज वेरी डिफिकल्ट। एक्सप्लेन करता हूँ। हम डेली इंटरनेट पर बहुत सी चीजें यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर एक्सेट्रा। एंड ये सब जितना भी हम लोग यूज करते हैं, ये पूरे इंटरनेट का ओनली 4% है जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। एंड बाकी का 96% उसे हम डार्क वेब हमारे या मेरे जैसे नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें एक्सेस करना भी हो तो हमें इसके लिए स्पेसिफिक ब्राउजर का यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल टॉर। बट ये इतना भी इजी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि तुम डायरेक्ट ही सरफेस वेब से मारियाना वेब को एक्सेस कर पाओ। इसके लिए भी तुम्हें कुछ लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस वेब, जिसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। सरफेस वेब के बाद आता है बर्गी वेब, उसके बाद डीप वेब, चार्टर वेब, लेवल 6, लेवल 7, द फॉग, वायरस सूप, द प्रीमेस सिस्टम एंड सबसे लास्ट में आता है मारियाना वेब। अब इन सब लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं। सरफेस वेब हम कवर कर ही चुके हैं। सरफेस वेब के बाद आता है द बर्गी वेब। बर्गी वेब इज द सेकंड लेवल आफ्टर सरफेस वेब। बर्गी वेब को तुम इजीली टॉर ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। ये इतना भी डेंजर नहीं है। इस वेब पर तुम्हें वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो तुम्हें सरफेस वेब पर नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक्सीडेंट का लीक्ड वीडियो, प्राइवेट वीडियो, बर्गी वेब पर तुम्हें ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जो सरफेस वेब पर तुम पोस्ट नहीं कर सकते। एंड बर्गी वेब को तुम या मैं एक्सेस कर सकते हैं। ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा रिस्की जरूर है। बर्गी वेब के बाद आता है डीप वेब। जैसे ही तुम डीप वेब पर जाओगे, चीजें थोड़ी सी सीरियस होने लगेंगी, बिकॉज यहाँ पर सीपी जैसी चीजें सेल होती हैं। एंड यहाँ तक कि तुम्हें काफी सारी हैकिंग वेबसाइट भी देखने को मिलेंगी, जिन पर जाकर तुम्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट देकर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट या फिर किसी की वेबसाइट या फिर किसी का सर्वर हैक करके भी डिलीट करवा सकते हो। डीप वेब पर ऑलमोस्ट सब हैकर्स ही बैठते हैं। किसी भी कंपनी का सर्वर क्रैश करवाना हो या फिर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उड़वाना हो, किसी का कुछ हैक करवाना हो, ये सारी चीजें डीप वेब पर की जाती हैं। अगर तुम्हें भी किसी का कुछ हैक करवाना हो तो तुम्हें डीप वेब पर जाना होगा, बट मोस्टली लोग यहाँ पर खुद ही हैकर्स का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ डीप वेब काफी ज्यादा रिस्की है। एंड इसके बाद आता है चार्टर वेब। एंड जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, चीजें और भी ज्यादा डार्क एंड एक्सट्रीम होती जाती हैं। डीप एंड डार्क वर्ल्ड को तुम जितना ज्यादा डीपली एक्सेस करोगे, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। वहीं पर चार्टर वेब के भी दो पार्ट्स हैं, अपर चार्टर वेब एंड लोअर चार्टर वेब। इन दोनों में से अपर चार्टर वेब सबसे ज्यादा डेंजर है, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी इलीगल चीजें सेल होती हैं। यहाँ से तुम किसी ह्यूमन को परचेज भी कर सकते हो एंड उनके ऑर्गेन्स भी परचेज कर सकते हो। वहीं नॉर्मल ड्रग्स को तो छोड़ ही दो, यहाँ पर ऐसे ड्रग्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका शायद हमने कभी नाम ही न सुना हो। कुछ ऐसे ड्रग्स भी यहाँ पर सेल होते हैं जिन्हें लेकर शायद तुम पूरी जिंदगी भर सो ना पाओ। एंड जो लोग अपर चार्टर वेब को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो अपर चार्टर वेब के बाद लोअर चार्टर वेब में चले जाते हैं। लोअर चार्टर वेब में तुम्हारी या हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक डीलिंग्स होती हैं। हार्डकोर सीपी, एक्सपेरिमेंटल हार्डवेयर, इवन वो केमिकल्स भी सेल होते हैं जिन्हें लीगली सेल नहीं किया जा सकता। एंड इसकी जो मुझे सबसे खतरनाक बात लगी वो ये है कि यहाँ पर तुम्हें वैसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपेरिमेंट की डिटेल, लॉ ऑफ 30 एंड यहाँ तक कि अटलांटिक की लोकेशन भी। इट्स अमेजिंग। लेवल 6, 7, द फॉग, वायरस सूप, इन सबको हम एक ही कैटेगरी में ले सकते हैं। इवन अगर यहाँ पर तुम चले गए तो तुम्हारा सब कुछ लीक हो जाएगा, इवन तुम्हारी चड्डी का कलर भी। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये कुछ ज्यादा हो गया। एंड द फॉग वायरस सूप में तुम जैसे ही एंटर करोगे, तुम्हारी सिक्योरिटी 0 हो जाएगी। तुम्हारी एक भी ऐसी प्राइवेट चीज नहीं बचेगी जो हैकर्स के पास ना गई हो, क्योंकि यहाँ पर हैकर्स के बीच में फाइट चलती रहती है। इसलिए वो लोग एक दूसरे हैकर्स की डिटेल निकालते रहते हैं और उन्हें हार्म करते रहते हैं जब तक कि वो टॉप पर ना पहुंच जाएं। एंड द फॉग वायरस सूप, ये वो वेबसाइट है जिन पर आपको एक भी सर्विस देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक जरिया होता है प्री मैच सिस्टम तक पहुंचने का। प्री मैच
मैच सिस्टम इज वेयर आर गवर्नमेंट ऑपरेट। इस वेबसाइट पर हमारी गवर्नमेंट या वर्ल्ड की कोई भी गवर्नमेंट बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती हैं अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए, ताकि उन्हें इजीली कोई हैक ना कर पाए। द प्री मैच सिस्टम इज ऑन द 8th लेयर एंड इट इज वेरी सिक्योर्ड बाय 7th क्वांटम टियर 001 लेवल फंक्शन लॉक। एक तरह से कहा जाए तो इस लॉक को कोई भी तोड़ नहीं सकता और इस इंटरनेट को एक्सेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बड़े से बड़ा हैकर भी यहाँ तक नहीं जा सकता, बिकॉज इस इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर्स ही अलग चाहिए। इस पूरे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए तुम्हें क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प चाहिए होगी और इस कंप्यूटर का मिलना इतना भी इजी नहीं है। फर्स्ट टाइम 2009 में ये गूगल ने अनाउंस किया था कि ये कंप्यूटर उनके पास है और मुझे नहीं लगता कि गूगल जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ये कंप्यूटर कहीं और या फिर किसी और के पास भी है। एंड इस इंटरनेट को एक्सेस करना इम्पॉसिबल। एंड इसी के बाद आता है मरियाना वेब। अब हमें नहीं पता कि ये रियल में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। ये एक क्वेश्चन और एक मिस्ट्री है जिसे लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों का कहना तो ये है कि इसी इंटरनेट से सिकाडा 3301 पजल भी निकला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जिन लोगों ने मरियाना वेब के बारे में बताया है उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैन मेड थिंकिंग से काफी ज्यादा अलग हैं। समझ लो कि यहाँ पर तुम पहुंच गए तो बस तुम सिर्फ भगवान ही नहीं हो, उसके अलावा इस वर्ल्ड की हर छोटी से बड़ी चीज एंड वो सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे जिनसे हम अभी तक अननोन थे। ऑलमोस्ट सब कुछ एंड ये एक मिथ भी हो सकता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए। और डार्क वेब से तुम जितना ज्यादा दूर रह सकते हो उतना ज्यादा दूर रहने की कोशिश करो, बिकॉज डार्क वेब स्टोरीज में सुनने में जितना अच्छा लगता है ये जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक है। हमारे लिए सरफेस वेब यानी कि इंटरनेट का 4% ही काफी है यूज करने के लिए। तो मेरा कहना तो बस इतना ही है कि तुम इसे 4% को यूज करो और इसी में खुश रहो। डार्क वेब पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे वीडियो एंड हो चुका है। वीडियो एंड होते ही व्यूवर्स को 4 से 5 काम करने होते हैं, तो मैं आप लोगों को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। आप लोग समझदार हो, बाकी का खुद से ही कर दोगे। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।